बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके। लो जी बच्चों, चैप्टर नंबर 5 और उसका सेकंड पार्ट। कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में बने हुए हैं, कुछ सवाल जो हैं वो इस वीडियो में हो जाएंगे क्लियर। ठीक है जी। तो अब ये 5.5 करने लगे हैं, मतलब कि पहले 4 सवाल जो है पिछली वीडियो में पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हो। ओके, तो 5.5 है क्या। कहता है जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी को हमें कैलकुलेट करना है। उर्दू मीडियम वाले भी साथ रखें अपनी बुक और समझें, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी हमें कैलकुलेट करना है, तो जाहिर है जी के आगे आप क्वेश्चन मार्क लिख दें। एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर, ज़मीन की सतह से कितना ऊपर जाना है, 3600 किलोमीटर। तो ये हमारी हाइट है, हम लिख लेंगे h इज़ इक्वल टू 3600। अब देखें ये चूँकि किलोमीटर में है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो मीटर में होती है। तो एक तो देखें ये जो किलो है उसका 10⁻³ आ जाएगा, और एक देखें कि पॉइंट आप स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म बनाए ना, तो पॉइंट यहाँ आता है 3.6। तो चूंकि ये देखें 3 डिजिट, अब पॉइंट कहाँ होता है, इधर होता है इस जगह पे। ठीक है, जहाँ पे नहीं पॉइंट नज़र आ रहा हो तो वो इधर होता है। तो इस तरह से आपने पॉइंट को लेके जाना है यहाँ 6 के पीछे, तो ये भी 3 डिजिट बनते हैं। तो ये भी 10⁻³ यहाँ से आ जाएगी अगर आप पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं तो अब 2 दफ़ा 10⁻³ है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो जो हाइट है उसको हमने इस शक्ल में लिख लेना है, ये आगे से फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। और जाहिर है कि बस और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना काम उसने दिया हुआ है कि भाई जी कैलकुलेट करना है और हाइट इतनी है। अब बाकी चीज़ें आपने खुद से लेनी है। असल में ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूले को पहले देखें, ये फार्मूला लगना है। और ये फार्मूला कहाँ से हमें मिल रहा है, ये आपकी जो बुक है ना वहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये जो समरी बनी हुई है ना, यहाँ देखें शुरू में ही है कि स्मॉल जी अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, और नीचे रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, जब ज़मीन की सतह के ऊपर हो हम। लेकिन अगर हम ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं तो ये जो आर होता है ना, इसमें उतनी हाइट जो है वो शामिल कर लेते हैं। तो इस फार्मूले को हल्का सा चेंज कर लेते हैं, कहते हैं R+H। ठीक है, तो ये चीज़ देखें मैंने यहाँ लिखी है। अब देखें आप इस सवाल के अंदर, तो देखें नीचे मैं लिख रहा हूँ R+H और सारे का ज़ाहिर ऊपर स्क्वायर है। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, और नीचे R+H का होल स्क्वायर। अब देखें ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है फिर हमें पता होनी चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 होती है, ये आपके सामने नीचे लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। मास ऑफ द अर्थ ये हमें पता होना चाहिए, 6 × 10⁻24 होता है। और आर जो रेडियस है अर्थ का वो भी पता होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें, जी, मास ऑफ द अर्थ और आर, ये हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए क्योंकि सवाल में उसने नहीं दिए। ठीक है, तो ये 6.4 × 10⁻6, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो साथ साथ अब लिखते जाएं। तो ऐसे करके हमने लिख लेना है। नीचे चूँकि R+H प्लस करना है और फिर उसका स्क्वायर है, तो यहाँ देखें आपने प्लस लगा लेना है। अब देखें कैलकुलेशन कैसे करनी है, बड़ी सिंपल है। आप इसको और इसको ज़रब दिला दें, 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं, वो आ जाएगा 40.038, वो मैंने आगे लिखा है। और ये जो 10 की पावर्स हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं, 24 में से ये -11 निकाल दें तो 13 आ जाएगा। सो देखें ये स्टेप बनता है 40.038 × 10⁻13। और नीचे देखें क्या बड़ा मज़े का काम होता है ये नीचे। देखें एक तो ये है कि ये चूँकि पावर सेम है ना, 10⁻6 इसकी भी है और 10⁻6 इसकी भी है, तो जब ये सेम होती हैं ना तो पिछली रकमें ऐड हो सकती हैं क्योंकि प्लस करना है हमने इन्हें। 6.4 और 3.6 जमा करें ये 10 हो जाता है। तो 10 ये हो जाता है और 10 की पावर के साथ 6 भी है। तो जो 10 होता है, 10 की पावर भी तो 1 होती है, और साथ ये 10 की पावर 6 भी है। तो 1 वो पावर और 6 ये पावर कितनी बन जाएगी, 10 की पावर 7। तो ये सारी चीज़ जो है 10 की पावर 7 हो जाएगी। सही है, तो हम वो लिख लेंगे 10 की पावर 7, लेकिन ज़ाहिर है अभी उसके ऊपर स्केयर भी है। तो अब अगला स्टेप यही करेंगे, हम इस अमाउंट को लिखें, 10 की पावर 13 को लिखें। अब नीचे देखें पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, 7 2 बार 14 हो जाएगा 14, और वो 14 ऊपर जाना है, ऊपर जाएगा तो मनफी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 13 - 4 14, और माइनस करेंगे तो -1।
अब -1 जो है, अगर आप सही आंसर देना है तो माइनस का मतलब ये होता है कि पॉइंट को एक डिजिट और पीछे लेके जाए। तो हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो जब यहाँ आएगा तो वो ख़त्म हो गई चीज़, क्योंकि उसकी वजह से ही तो हम पॉइंट पीछे लेके गए हैं। तो 4.00, तो वो चूँकि काफ़ी छोटी अमाउंट है उसको छोड़ ही दें, तो 4.00 आ जाएगा आंसर। और ये चूँकि ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, तो इसलिए ms-2 इसकी जो यूनिट है वो एंड पे साथ लिख दे। ठीक है जी, तो ये ज़रा प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे ना तो हो जाएगा। आगे चलें जी 5.6 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। यहाँ पे भी वही काम करना है, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लिख ले जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। हमने सेटेलाइट हवा में छोड़ा हुआ है, हला के अंदर काफ़ी ऊपर जा गया हुआ होगा जाहिर है। द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज दिस वन। अब यहाँ ये मज़े की बात ये है कि उसने कहा है रेडियस उसका, चूँकि उसने घूमना है ना ज़मीन के गिर्द, ऐसे करके लेट्स सपोज वो घूम रहा है, पूरा ऐसे चक्कर लगाता है, ये उसका ऑर्बिट है। तो उस ज़मीन ज़ाहिर है यहाँ पे होगी बीच में, तो उसका अब वो जो रेडियस है कैसे कैलकुलेट होगा इसके सर्कल का, इसके ऑर्बिट का, वो ज़मीन के सेंटर से होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब ये हुआ, एंड रिजल्ट ये निकला कि इस सारे ऑर्बिट वाले जो रेडियस है उसके अंदर ज़मीन का रेडियस भी शामिल है, और वो जो उसकी हाइट है ज़मीन से ऊपर वो भी शामिल है। वो जो हम पीछे करते हैं ना r+h, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो r+h है यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो उसने ये फासला दिया है ये सारा ही दे दिया, r+h सारा ही है। ठीक है, तो हमें बस डायरेक्ट हल कर लेना इसे। जो आर उसने दिया हुआ है वो आप लिख लें, 48700 किलोमीटर, और इसको ज़ाहिर है आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। एक तो फिर वही किलो का 10⁻³ आएगी, और यहाँ देखें पॉइंट इधर से मूव करके यहाँ आना है, तो बीच में 4 डिजिट है, तो 4 पावर यहाँ से बनेगी, 3 पावर यहाँ से बनेगी, 7 पावर हो जाएगी 4.87। तो ये हमने उसका जो जितना डिस्टेंस है, जो उसका रेडियस है, वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी बना ली, साइंटिफिक फॉर्म जो होती है 10 की पावर में आ गया। अब बाकी चीज़ें वही हैं सारी, एग्जैक्ट पिछला सवाल, मैस ऑफ द अर्थ ज़ाहिर है वो हमें पता हो, 6 × 10⁻24 kg, साथ यूनिट भी लिखें। आगे चलें, जी की वैल्यू जो है अगेन हमें याद होनी चाहिए, 6.673 × 10⁻11, और वही जो बेसिक फार्मूला है। यहाँ देखें r+h नहीं मैं लिख रहा क्योंकि वो सारा उसमें शामिल है। तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मैस ऑफ द अर्थ ओवर r²। तो देखें जी की वैल्यू लिखी हमने, मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू लिखी, और नीचे जो भी हमारा r था 4.87 वाला उसके ऊपर स्क्वायर लिख लिया। अब आगे से आसान है क्योंकि ये ऊपर वाला प्रोसेस पहले भी किया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वही 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 में से 11 निकाल लेंगे वही 13 आएगा। नीचे इसका स्क्वायर लेना है, इसका अलहदा से स्क्वायर ले लें, मुझे आ गया 7 2s और इसने 14 हो जाना है। अब आगे काम इजी है, इस अमाउंट को इस वाली अमाउंट से डिवाइड करा दें, वो 1.688, और ये 14 उसी तरह ऊपर जाके माइनस होगा, 13 में से 14 निकालें -1, और माइनस का फिर वही मतलब कि पॉइंट को एक डिजिट और पीछे लेके जाएं, तो उस 1 से भी पीछे ले गए। और आगे 7 इसलिए इसको लिखा है क्योंकि ये 688 है ना, तो 8 को राउंड ऑफ करें तो ये 6 ने 7 हो जाना है, और यही आंसर उसने बुक में दिया हुआ है। आ जाएगा आंसर। तो ये थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशनें करनी है आपने। आगे चलते हैं जी 5.8 पे। यहाँ ये कहता है एट व्हाट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, ऊंचाई को कहते हैं, ज़मीन से कितना आप ऊपर है, द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4, जी की जो वैल्यू है 1/4 हो जाती है देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी हमने वो हाइट मालूम करनी है कि इस हाइट पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे जितनी जो ग्रेविटी है ना, वो जो 10 वैल्यू होती है, जी की वैल्यू 10 होती है, तो वो 1/4 हो जाए। 1/4 का मतलब 4 से तकसीम करें 10 को, 2.5 हो जाए जी की वैल्यू, तो वो हाइट मालूम करनी है। देखें हाइट मालूम करनी है तो h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जी, उस हाइट के ऊपर जो जी है वो 1/4 जी ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, अर्थ या ग्राउंड वट एवर। तो जाहिर है मैंने अभी आपको बताया 10 को 4 पे डिवाइड कराएं तो वो 2.5 हमें मिल जाएगा। अब फार्मूला फिर वो हमारे पास वही है, वो जो पिछले दोनों सवालों में हमने यूज़ किया है कि जी ऑफ हाइट जो है वो कैपिटल जी मैस ऑफ द अर्थ नीचे r+h, क्योंकि वो हाइट भी शामिल होगी इसमें और अर्थ का रेडियस भी शामिल होना है।
तो ये दोनों चीज़ें इसमें आनी है। और चूंकि हमें हाइट चाहिए, ये वाला एच चाहिए, तो ये जो ओवर में सारी रकम है इसको उठा के उधर ले जाएं और जी को इधर ले आए, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक साइड पे होनी चाहिए। लेकिन एच जो है अकेला नहीं जा सकता, आर के साथ वो प्लस भी हो रहा है, उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो अभी फ़िलहाल इसको इतना ही रखें। जी को ले जाएं उसके ओवर में, बटे में। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लें, ज़रा हल करते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू लगाई, मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू लगाई, और जी जो हाइट है 2.5 जो है जी, वो हमने लिख लिया। अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे, बड़े आराम से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 16.0 जो भी है। 24 में से वही 11 माइनस 13 हो जाएगा। अब देखें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इस तरफ स्क्वायर है, तो फिर स्क्वायर कैसे ख़त्म होता है? स्क्वायर रूट से, जज़र से, ठीक है, अंडर रूट से, जो भी आप उसको कह लें। तो हमें फिर इस साइड का अंडर रूट लेना है। चले मैं यहाँ बना देता हूँ, इधर भी आप अंडर रूट बना लें और इधर भी अंडर रूट बना लें कि भाई अंडर रूट लेने लगे हैं, ठीक है। तो इधर से तो स्क्वायर अंडर रूट कट गया ना, आर प्लस एच आ गया। अब इसका अंडर रूट लेना है। अब कैलकुलेटर में ये हो जाता है, अगर आप कहें तो मैं दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, पहले अंडर रूट दबा लेना, फिर उसकी जो वैल्यू है 16.0152 और आगे मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई का बटन दबा लें, और फिर 10 की पावर 13 है, तो ये पावर के बटन को आप दबा लें और 13 लिख लें। देखें वो सारी चीज़ वैसे लिखी जा जाती है। तो आप इसको इक्वल टू दबाएं तो आपको वो वैल्यू आ जाएगी, जो भी उस दे रहा है वैल्यू वो आप लिख लें। सो ये देखें 12655 जो वैल्यू आई थी वो हमने लिख ली है, सही है। अब देखें हमें एच चाहिए, तो आर जो है इसको ले जाएं उधर। आर क्या था, अर्थ का रेडियस, वो जो वैल्यू है उसकी 6.4 इंटू 10⁻6। तो इस आर ने जाके इसमें से माइनस होना है, तो वो वैल्यू माइनस वो वैल्यू। अब देखें वो चूँकि इस फॉर्म में है ना, तो हमने उसकी भी पावर ख़त्म कर देनी है। वो क्या था 6.4 और फिर 10 की पावर 6। पावर 6 का मतलब क्या होता है, 6 हिस्से पॉइंट आगे जाए, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आगे 5 0 लगा लें, क्योंकि एक तो 4 है ना उसका, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब ये है कि माइनस करना आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर पे आप माइनस कराएं, वो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और इसको वापस अगर पावर की फॉर्म में लेके आएँ तो देखें यहाँ से पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो 6.2 और 10 की पावर 6। अब ये तकरीबन उतना ही है, क्योंकि वो जो जितना रेडियस है ना अर्थ का, वो कितना है 6.4 इंटू 10⁻6, तो ये 6.2 है, तो तकरीबन मिलता जुलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आलमोस्ट कितना है, 1 अर्थ रेडियस के बराबर है। यही उसने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करना है, थोड़ा सा सवाल लंबा है लेकिन हो जाता है, मुश्किल नहीं है इतना। ओके जी, आगे आखिरी सवाल है 5.10। यहाँ क्या कह रहा है, अ कम्युनिकेशन सेटेलाइट, अगेन हवा में हमने सेटेलाइट भेजा हुआ हला के अंदर, इज़ लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। ज़मीन से कितने ऊपर जा रहे हैं जी, 42,000 किलोमीटर ऊपर। वहाँ जाके हमने उसको छोड़ा है। तो फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, जो उसने घूमना है ज़मीन के इर्द गिर्द, उसकी स्पीड कितनी होगी, वो वेलोसिटी वी हमें फाइंड करनी है। तो हमें तो सिर्फ उसने ये एच दिया है ना, तो ये 42,000 किलोमीटर, इसको फिर उसी में कन्वर्ट करें 10 की पावर में 6 में, किलो का 3 पावर मिल जाएगी, और 3 ज़ीरोज़ हैं ये, तो 3 पावर हमें यहाँ से मिल जाएगी। 6 पावर ले लें, 6 पावर इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने इसने ऐड होना होता है आर के साथ, उसमें भी 6 पावर है, तो ज़रा ऐड करने में आसानी हो जाती है। पॉइंट को और आगे नहीं लेके जाना, 42 सही है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट और आगे लेके जाएंगे तो इसने 7 हो जाना है, फिर जमा करने में मसला होता है, तो इसलिए ये सही है। वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है V0, और ये V0 का फार्मूला है GH इंटू आर प्लस एच अंडर रूट। ये देखें आपके अगेन वहीं पे पड़े हुए हैं ये फार्मूले समरी के अंदर, ये देखें समरी में ये लास्ट में यहाँ करके ये लिखा हुआ है, सही है। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन अब जब ये फार्मूला हमने लगाना है ना, तो इसमें देखें वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, कैपिटल आर का भी हमें पता है, एच का भी पता है, वो ऊपर हमें लिख लिया है हमने, लेकिन ये जो जी एफ एच है ये नहीं पता, क्योंकि ये ज़मीन वाला जी नहीं है, ये 10 नहीं है, ये जी है वो वाला जो उतनी हाइट पे है, तो ये तो हमें पता ही नहीं है। फिर अब जी का अलहदा से हमें फिर फार्मूला बीच में ये लगाना पड़ेगा, वो जो शुरू में हम लिखते हैं ये वाला, ये जो ऊपर वाला फार्मूला कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, और आर की भी जगह आर प्लस एच लिखना होता है हमने, तो वो देखें मैंने वो लिखा है।
अब जब इस तरह लिखेंगे ना तो देखें ये ऊपर भी r प्लस एच है, नीचे भी r प्लस एच है, लेकिन यहाँ पे स्केयर है, तो स्केयर जो है 2 पावर है ना, तो 1 पावर से कट जाएगा, नीचे 1 पावर रह जाएगी। सो अल्टीमेट हमारा फार्मूला ये बन जाएगा। अब ये फार्मूला लिख लेंगे और यहाँ वैल्यूज़ लगाएंगे और हल कर लेंगे इसे, बाकी काम सीधा सीधा है। कैपिटल जी की वैल्यू हम लगा रहे हैं 6.673, उसी तरह मैस ऑफ द अर्थ का लगा लिया, नीचे आर और एच ने जमा होना है, वो हमने देखे आर लिखा है, साथ एच लिखा है, बीच में प्लस का साइन लगा है। अब बाकी काम वही है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 40 पॉइंट समथिंग आ गया, 24 में से 11 माइनस 13 आ गया, नीचे प्लस होने हैं, तो प्लस हमेशा ये पीछे वाली चीज़ें होती हैं, 10 की पावर्स नहीं ऐड होनी, ये ऐड होना है 6.4 और 42, तो 42 और 6.4 ये मिलके हो जाएगा 48.4, 10 की पावर 6 वैसे ही 7। और अब क्या होगा, अब सिंपल काम है, इसको इससे डिवाइड करा लें और इसकी पावर्स को ऊपर ले जाएं, 13 में से 6 निकालेंगे, 7 रह जाएगी पावर, और इसको इससे डिवाइड करा लें तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। और अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसका आप अंडर रूट बड़े आराम से ले सकते हैं, ये वैल्यू लिखें और साथ अंडर रूट ले लें, पिछले सवाल में मैंने बताया, और वो ये आ जाएगी। और पॉइंट के बाद जो कि 7 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 5 है ये 6 हो जाएगा, तो 2876 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से वो घूमना चाहिए उसे, ताकि वो प्रॉपर चक्कर लगा सके ज़मीन के गिर्द। सही है जी, चलें, ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।